समान। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अच्छे स्थिति में बोल रहा है, अक्ष पर स्थित कोई एक पॉइंट रहेगा, तो उस पॉइंट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होगी, तो E = K × 2p/r³। P क्या है, तो P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, R क्या है, तो दोनों चार्ज के बीच के दूरी है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, कोई दो चार्ज है और इसका जो डायरेक्शन होगा, वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होती है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे माइनस चार्ज स्थित है और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब मान लेते हैं ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, इसके अक्ष पर, ठीक है, इसको एक्सिस बना लीजिए। इसी के एक्सिस पर यही विद्युत ध्रुव जो द्विध्रुव है, जो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, इसी के अक्ष पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट या उस पॉइंट के कारण मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ भी स्थित हो सकता है, इधर भी स्थित हो सकता है। तो सपोज दैट हम एक पॉइंट मान के चल रहे हैं कि जो माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है और इसके कुछ डिस्टेंस पर जो पॉइंट है यहाँ पे P स्थित है। अब देखिए माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में हम डिस्टेंस माना 2a, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं 2a। अब देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, 2a है। अब यहाँ से हम एक मिड पॉइंट में मध्य बिंदु, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, 2a है। तो यदि यहाँ पे इसका देखें तो a हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम a मान के चलते हैं कि इस पॉइंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है a मान कर चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वहाँ से बीच की दूरी कितना है, r है। मिडिल पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से पॉइंट P तक दूरी कितना है, r है। और टोटल दूरी यहाँ से -q से +q तक जो दूरी है 2a है। तो इधर हाफ हाफ हो जाएगा, a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। चाहे तो हम लोग 2x भी ले सकते हैं या 12 भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है, वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। अब यदि हम देखें इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक डायपोल के वैद्युत द्विध्रुव के इस पॉइंट से यहाँ तक यदि डिस्टेंस देखें, यहाँ तक डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से a है और यहाँ से पूरा r है। अब यहाँ से यदि डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये +q से p तक कितना दूरी होगा, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, r है और यहाँ पर a है, तो कितना हो जाएगा, r माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक यदि डिस्टेंस देखें तो r माइनस a लिख सकते हैं। चाहे तो इसी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस a। कहाँ से, तो +q से बिंदु जो P माने हैं वहाँ तक डिस्टेंस r माइनस a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ टोटल यदि डिस्टेंस देखें यहाँ से यहाँ तक, ये q चार्ज से या q आवेश से पॉइंट P तक यदि डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से r है और यहाँ से a है, तो r + a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है r + a लिख सकते हैं, r + a लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें, -q आवेश से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, -q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितना होगा, r, और यहाँ a है तो r + a लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r + a। इसी तरह हम लोग लिख दें +q आवेश से, लिखे कि +q आवेश से यहाँ +q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस, बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, तो r - a हो जाएगा।
माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर प्लस ए, और यहाँ प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़े हैं कि यदि कोई आवेश Q है, यदि कोई आवेश Q है और इस आवेश से r दूरी पर कोई पॉइंट यदि P है, तो इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं। यदि कोई आवेश Q है और Q आवेश, ठीक है, से r दूरी पर कोई पॉइंट यदि P है, तो इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यदि हम लिखें माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर E का मान क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, E और माइनस क्यू के कारण तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, माइनस क्यू के कारण तो माइनस लिख दीजिए, और बराबर क्या होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर, तो के इंटू एक क्यू हो गया वटा में आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना है, आर प्लस ए है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी तरह से हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे आर माइनस ए के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दूरी कितना है प्लस क्यू से, देखिए प्लस आवेश के कारण जो है बिंदु P तक की दूरी r माइनस ए है, तो यहाँ से r माइनस ए ले लिए और इसका इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यदि कोई चार्ज एक प्लस है और प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लस चार्ज के कारण, यहाँ पर यदि प्लस मान रहे हैं तो प्लस चार्ज के कारण इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर बनती है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर होगा प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इस तरफ होगा, माइनस चार्ज जो है इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि पूछे, यहाँ पर E प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट से दूर बन रहा है और माइनस के कारण इस तरफ बन रहा है, तो कुल यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछे, तो यहाँ पर यदि लिखे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट या कुल लिख सकते हैं। ई नेट बराबर क्या लिख दें, अब देखिए ई नेट बराबर इक्वेशन 1 से माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला जो वैल्यू है माइनस के कारण प्लस के कारण और यहाँ पे जो है ये माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू आया है उसको हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद देखिए, अच्छा कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है हमको घटाना है। यहाँ लिख रहा है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस। तो देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, एक वैल्यू आया है k इक्वल टू प्लस चार्ज के कारण k इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर, और एक जो वैल्यू है ई का वैल्यू आया है ना, ई का वैल्यू आया है, और यहाँ पर एक ई का वैल्यू आया है k इंटू क्यू और r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ r प्लस ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पर जो है r माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो ए वाला जो वैल्यू है देखिए के क्यू इसमें भी है और के क्यू इसमें भी है, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। और इसमें r माइनस ए है और इसमें r प्लस ए है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जितना बड़ा होता है
उतना ही वैल्यू वो छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू r माइनस ए है इसके तुलना में वैल्यू छोटा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो है बड़ा होगा। तो इसमें से इसमें हम घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, के इसका वैल्यू प्लस आवेश के कारण देखिए के इंटू क्यू अपॉन में r माइनस ए का क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के इंटू क्यू और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग नेट देख लिए के क्यू, और यहाँ से जो है के क्यू जो है के इंटू क्यू जो है कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1 में r माइनस ए का 1 में r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 में r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से यदि हम लिखे ई नेट यानी कुल वैद्युत क्षेत्र, ई नेट लिखे तो यहाँ देखिए r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग देख लेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ही कैंसिल होगा ए, तो ये बचेगा। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से k इंटू क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ई नेट बराबर यदि हम लिखे ई नेट, और यहाँ से k इंटू क्यू सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, k इंटू क्यू ए दोनों पार्ट में है, k इंटू क्यू कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर बात रहा कि k इंटू क्यू कैसे अलग कर लिए, क्योंकि ए वाला पार्ट में भी k इंटू क्यू है और इस वाला पार्ट में भी k इंटू क्यू है, तो k इंटू क्यू क्या कर लिए, अलग कर लिए, यहाँ पे कोष्ठ में कर लिए, और यहाँ से एलसीएम ले लिए r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो यहाँ पे ए आएगा, और माइनस तो माइनस लिखाएगा, और r माइनस ए कटेगा तो ये बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे k इंटू क्यू हो गया, और यहाँ से a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर, ये आपका हो गया इस पार्ट का, और यहाँ माइनस हो तो माइनस रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यदि हम लिखे तो आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसीलिए आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखिए, कुछ नहीं, सिंपल है, k इंटू क्यू है जो k इंटू क्यू रहने दीजिए, यहाँ से तोड़िएगा तो ये सब हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ar ये सब माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस में 2 इंटू आर। अच्छा, ये आपका हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यदि देखें तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ar और 2ar यहाँ पर लिख दीजिए k इंटू क्यू, और 2ar ऐड हो जाएंगे, 4ar हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। चलिए, अब रिजल्ट की ओर पहुँच गए हैं। देखिए, अब यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पे विचार कीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए, आर का वैल्यू ज़्यादा है या ए का वैल्यू ज़्यादा है, देखिए आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसा माना गया है कि आर का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है किसके तुलना में, ए के तुलना में। तो यहाँ से यहाँ पे जो होगा ए का वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, और नेगलेक्ट हो जाएगा केवल आर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, नेगलेक्ट यानी 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि आर का जो वैल्यू है, आर का जो मान है बहुत बड़ा है किसके तुलना में, ए के तुलना में। तो यहाँ पर माना गया है कि जो ए का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो यहाँ जो है यदि हम लिखें
यहाँ पर लिखे, यहाँ पर यदि हम लिखे के इंटू क्यू इंटू 4AR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू है बहुत बड़ा है किससे, ए का मान से, ए का वैल्यू से, तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है ये 0 लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है के इंटू क्यू और यहाँ पे 4AR है, 4AR अपॉन में क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के इंटू यहाँ से देखिए एक फार्मूला में सेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर के आ गया है, इसको लाना है 2P और यहाँ पे Q, तो एक आर से एक आर कैंसिल यहाँ पे कर दीजिए तो Q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और Q इंटू यहाँ टू कर दीजिए इधर, और K इंटू 2A इधर कर दीजिए, तो ये हो गया 4 और A इंटू आर हो ही गया, तो और नीचे में क्या हो गया आर के क्यू, तो 2K है तो 2K रहने दीजिए, और Q इंटू 2A को क्या बोलते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2A। ठीक है, Q इंटू 2A होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2A होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं, और R Q है तो यहाँ पर आपका R Q है। यही रिजल्ट आप लोग का शो करना था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान K इंटू 2P अपॉन में R Q। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, फिर से देख लीजिए। पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले। ठीक है, तो कोई डाइपोल बना लीजिएगा, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और इसका बीच की दूरी कितना मानना है, 2A मानना है। ठीक है, तो 2A मानना है तो इसको क्या हो जाएगा, 2A माने हैं तो इधर A हो जाएगा, इधर A हो जाएगा, तो चाहे तो हम लोग A भी मान सकते हैं, A यदि मानिएगा तो A/2 होगा, A/2 होगा, तो इसीलिए सुविधा के अनुसार 2A माना गया है। तो यहाँ 2A है तो इधर A हो गया, इधर भी A हो गया। अब यहाँ से मिडिल पॉइंट से यहाँ तक P दूरी तक, P पॉइंट तक बीच का दूरी जो है R मान लिए हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस चार्ज से प्लस Q से P तक R माइनस A, और यहाँ से हो जाएगा माइनस Q से पॉइंट P तक, इतना R है, यहाँ A है तो R प्लस A हो जाएगा। अब माइनस Q आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको निकाल लिए, और प्लस के कारण कितना होगा उसको निकाल लिए, और ज़्यादा में वैल्यू जो है, जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसको में से कम वाला को घटा लिए, तो निकल गया कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये वैल्यू ज़्यादा था, इसमें से इसको हम घटा दिए तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला। अब यहाँ से एलसीएम ले लिए, और ये पार्ट को कैंसिल होगा एलसीएम लेकर के, और ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, यहाँ पर माइनस साइन टकरा है तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये 4AR हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करके K इंटू 2A पर बैठाएँ, और यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं, और Q इंटू 2A इसको P बोला जाता है तो P लिखे अपॉन में R Q। तो ये आपका अच्छी स्थिति वाला था। ठीक है, अच्छी स्थिति एक्सिस पर के था। और यदि इसी तरह से निरक्षीय पूछेगा तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो परपेंडिकुलर रहेगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, तो इसका जो वैल्यू होता है K इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। अगले वीडियो में हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।